अस्सलामुअलैकुम। क्या आपको भी मैदे में जलन रहती है, शदीद तेज़ाबियत है, मैदे में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, अबकाइयाँ आती हैं, डिप्रेशन और एंजाइटी का शिकार हो गए हैं, खून नहीं बनता, कमज़ोरी हो गई है, रात को नींद नहीं आती, तो परेशान मत हों। इन तमाम मसाइल का हल इंशाअल्लाह आज इस वीडियो में मौजूद है। इस वीडियो को पूरा देखिए ताकि आप इससे भरपूर फ़ायदा उठा सकें, क्योंकि जब तक आपको इस तेज़ाबियत के असबाब का इल्म नहीं होगा, आपके लिए हर इलाज बेकार है। तो चलते हैं बिना किसी देर के और शुरू करते हैं आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो को, जिसमें मैं आपके लिए आखिर में एक इंतहाई सादा मगर बहुत ही ज़बरदस्त होम रेमेडी बताने वाला हूँ, सिखाने वाला हूँ। सबसे पहले हम तेज़ाबियत के असबाब का जायज़ा ले लेते हैं कि वो लोग जो हर वक्त खाते रहते हैं, जो फास्ट फूड का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, ओला मशरूबात बेदरेगा इस्तेमाल करते हैं, वर्जिश बिल्कुल नहीं करते, हर वक्त का खाना उनका महबूब मशगला होता है, बेकरी की मसनूआत हों या फिर गोश्त हो, मुरगन ग़िज़ाएँ हों, किसी चीज़ से उन्होंने पीछे नहीं हटना, खाए चले जाना है। तो ये सारे असबाब मिलकर तेज़ाबियत को जन्म देते हैं। अब हम इसकी अहम अलामात आपको बयान कर देते हैं कि मैदे के मकाम पर शदीद जलन होती है, ग़िज़ा की नाली में हर वक्त जलन रहती है, जिसकी वजह से इंसान डिप्रेशन और एंजाइटी का शिकार हो जाता है। रात को जब वो सोता है तो तेज़ाबियत की ज़्यादती, तेज़ाब गले में आता है, गले में मिर्चें लगने जैसा एहसास होता है, जिसकी वजह से नींद ख़त्म हो जाती है और ऐसा मरीज़ फिर डिप्रेशन और एंजाइटी का शिकार होता चला जाता है। फिर वो सुकून और अद्वियात की तरफ जाता है, एंटी एसिड डॉक्टर इस्तेमाल करा देते हैं, लेकिन फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क इसलिए नहीं पड़ता कि जब तक आप असबाब को नहीं छोड़ेंगे आपको आराम नहीं आएगा। तेज़ाब जब ज़्यादा हो जाता है तो फिर अबकाइयाँ आती हैं, बाज़ औक़ात ज़ख़म हो जाते हैं, खून आना शुरू हो जाता है, अल्सर मैदा हो जाता है, IBS हो जाती है, तो फिर सारे अमराज जो हैं वो लाहक हो जाते हैं। अच्छा, अब इनका हल क्या है? इनका हल ये है कि कुदरती ग़िज़ाएँ इस्तेमाल करें, वर्जिश करें, कम खाएँ, वक्त पर खाएँ, कोला मशरूबात की बजाय देसी मशरूबात इस्तेमाल करें, सत्तू का इस्तेमाल करें, शहद का शरबत इस्तेमाल करें। ये बेहतरीन घरेलू मशरूबात हैं। ज़्यादा ही नहीं है तो आप शक्कर का सादा शरबत इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें आप बिलंगो मिला सकते हैं, इसबगोल का छिलका डाल सकते हैं, चिया सीड डाल सकते हैं, तो ये बेहतरीन घरेलू मशरूब हो गया। अब हम चलते हैं और देख लेते हैं तेज़ाबियत के लिए आज की बेहतरीन होम रेमेडी, जो सिर्फ 2 अज्जा पर मुश्तमिल है। पहले नंबर पर आपने लेनी है अदरक यानी जिंजर। इसका मिजाज गुद्दी असाबी है और ये एक बेहतरीन डाइजेस्टिव हर्ब है, हाजमे को बेहतर बनाती है, गैस और कब्ज़ को दूर करती है, तेज़ाबियत को इतदाल पर लाती है और तेज़ाबियत के लिए और मैदे और आंतों के मसाइल के लिए बहुत ही ज़बरदस्त जड़ी बूटी है। इसके साथ आपने दूसरी चीज़ लेनी है मुलट्ठी। मुलट्ठी का मिजाज असाबी होती है, इसके अंदर रतूबत के साथ हरारत भी पाई जाती है और मुलट्ठी भी तेज़ाबियत को कम करती है। अब ये दोनों चीज़ें आपने बराबर वज़न ले लेनी है, ठीक है, और इंतहाई बारीक पाउडर करके 2 से 4 मरतबा किसी बारीक कपड़े से पुन छान लेना है और महफूज कर लेना है। दवा आपकी तैयार हो गई। 1 ग्राम ये दवा ताज़ा पानी के साथ सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करें। अगर इसके मिजाज की बात की जाए तो इसका मिजाज बनेगा आसाबी गुद्दी और ये एक बेहतरीन हाजिम भी है और एंटी एसिड भी है और एक बेहतरीन एंटी एलर्जिक दवा भी है। ये आपने कम अज़ कम 1 से 1.5 माह तक इस्तेमाल करना है, तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला करम फरमाएगा और तेज़ाबियत से आपकी जान छूट जाएगी। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि दूसरे लोग भी इससे भरपूर फ़ायदा